आज सावन का पहला सोमवार और मैं घर से निकल गई उसके लिए बेलपत्री। और ये हेमा भाभी का घर है, हेमा तिवारी भाभी का, ये अर्चना का और ये तोमर जी का और प्रियंका का घर है। इन लोगों ने प्लांट खूब अच्छे लगा रखे हैं, खूब अच्छे प्लांट रहते हैं इनके यहाँ। जो भी मिल जाए, धतूरा एंड भांग की पत्तियाँ, फूल, कुछ भी मिल जाए। मैं हर साल जाती हूँ, वो नियम है। ये सामने गुरुद्वारा है, ये बिल्कुल पीछे गुरुद्वारा। ये थीम्स और मंदिर पास में ही है। ये स्कूल है, ये स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है, घर से बहुत पास ही है। ये देखो फ्रूट्स भी इस बार काफ़ी लग गए हैं, नहीं तो बस केवल बेलपत्री रहता था यहाँ पे और कुछ भी नहीं रहता, बस बेलपत्री। ये देखो बेलपत्री मैंने काफ़ी गिन लिया, पहले लगा 20-25, इस बार पहली बार था कि मुझे बहुत मिल गए। मैंने कहा 50 ही मिल जाए, जो भी मिले, पहले 20-25 एक एक पत्तियाँ मैंने देखी। बेलपत्री में मैं वो चढ़ाती हूँ, एक भी छेद नहीं होना चाहिए, सभी वही चढ़ाते होंगे, इसमें बिल्कुल एक भी छेद या कटा फटा नहीं होना चाहिए और 3 पूरे 3 होने चाहिए। तो मैं पहले तो 108 चढ़ाया करती थी, कोशिश करती थी, लेकिन अब नहीं मिलता। मैं यहाँ पे अब तो इस साल लगता है मुझे काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि बारिश हुई ना, तो लगता है कि काफ़ी मैंने ये तकरीबन मैंने कोशिश की 51 के करीब मैंने गिना। फिर मैंने कहा इस भैया से भी गिनो, साफ साफ मैंने देखा, फिर ये सब एक एक मैंने चेक किया। मैंने फिर 75 से अब लिया। एक इनकी मम्मी आया करती है, इसकी मैंने नवरात्र के दिन में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, फिर से चेक करवाया। फिर मैंने कब तू चेक कर ले, फिर काफ़ी दिख रहे हैं इस बार तो। ये किसने गिना, क्योंकि मैं तो गिनने में कुछ गड़बड़ करती ही हूँ। ये देखो स्माइल करता हो, क्योंकि ये देखो ये कहने लगा मुझसे भी ले लूँ। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा करते दोनों से ले लेती हूँ। फिर दोनों से ही लिया मैंने, और धतूरा भी और भांग की पत्तियाँ भी ली और कुछ फूल भी मिल गए। इस बार तो चांदी हो गई चांदी मेरी, क्योंकि ये नहीं तो कभी टाइम ऐसा आया कि 5 और 7 भी नहीं मिलते थे। और इत्तेफाक से इस बार एकदम सुबह बहुत सुबह पे नहीं था, मैं आराम से गई, क्योंकि एक दिन पहले बहुत लेट सोई थी। तो मैंने कहा इस बार जल्दीबाजी नहीं करूँगी, मैं आराम से करूँगी। तो इस चक्कर में लगता है मुझे कम लोग आए हैं। अभी कह रहा था आ रहे हैं धीरे धीरे, तो लोग 3 या 5 ही लेते हैं। मैं तो 108 लिया करती थी मैं हमेशा नैनीताल में, बट अभी जब से यहाँ आई हूँ तो मुझे तो 5 या 7 से ज़्यादा कभी मिलता ही नहीं है। फिर भी कोशिश करती हूँ, मैं 2-3 पैकेट ले लेती हूँ, 10, 15, 20 दे दो, जितना भी दे दो, होता ही नहीं है। 5 या 7 मिलना ही मुश्किल होता है। और चंपा से भी मंगवा रखा है मैंने, कुछ वो भी लाई है इस बार, और लगता है मैंने बोया भी है इस बार। अभी एक भाभी और कह रही थी कि मैं भी बेलपत्री दे दूँगी, और मैं लेके भी आऊँगी, सोच रखा है मैंने। फिर देखो इससे गिनवाया मैंने। हाँ, इसकी मम्मी और इसकी बहुत अच्छी दुकानें खोलती हैं, कहीं करवा चौथ के टाइम में भी खोलती हैं और नवरात्रि के दरमियान भी खुलती हैं। ये देखिए इस बार तो वो भी आ गए हैं, फ्रूट्स भी सामने हैं। और ये बच्चे से भी कहा मैंने कहा, इसने मुझे ये बेल भी दिया है। फूल के चूरे नहीं डालने चाहिए, बोलते फूल के ना साबुत होने चाहिए। ये फूल के टुकड़े क्यों कर देते हैं पता नहीं ये। फिर मैंने इन दोनों से ही लिया। मंदिर में काफ़ी भीड़ हो गई है, तो सुबह का टाइम तो देखो, तो उसने मुझे और दे दिया। इस 25-30 के बाद बारिश भी हुई थी, इसके बाद इसने मुझे पूरे 2-3 पेड़ दे दिए। ये देखिए हेमा भाभी मेरे लिए फूल तोड़े, ये हमेशा मुझे देती है। कनेर का फूल शिव जी में चढ़ता है, ये भी ले आई मैं इनका। ये देखो इतना प्यारा सा है प्लांट, मैं बहुत खुश हो गई। और उन्होंने शिव जी में जो चढ़ता है, अपराजिता भी का भी फूल दिया इन्होंने, थैंक यू भाभी। अब ये देखो ये मेरे लिए चंपा लेके आई है,
अपने घर से, तो मेरे पास इस बार खो हो गई। मुझे लगता है कि 108 तो हो ही गए होंगे इस बार। ये देखो, ये कनेर भी है, गुलाब तो ये हेमा भाभी के यहाँ से लाई हूँ। मैं कहती हूँ जो जो ना मुझे भी सहयोग करता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि भगवान उनको भी दुआ देती हूँ हमेशा, जिनके पास मैं फूल लाती हूँ, जो ये मेरी हेल्प करता है। कभी मेरे लिए धर्मेंद्र भी लाया करता था पान, यानी कि ये मेरे मंदिर की थाली है। और मैं इस पर यूट्यूब में जब भी खाना बनाती हूँ तो इसमें रखती हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ खाने के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। ये सिर्फ मेरे मंदिर में रहता है, इसमें कोई खाना नहीं खाएगा ना। मैं मंदिर के बर्तनों में जो रखती हूँ भगवान जी के, उसमें भी नहीं। चंपा ने जो लाई थी, तो मैं इसको पत्तियाँ धुली थी, मिट्टियाँ भी होती, कीड़े भी होते हैं ना, कहते हैं फूल धोना नहीं चाहिए कहते हैं, लेकिन मैं धोती हूँ, क्योंकि अब क्या करूँ, क्योंकि थोड़ा कीड़े वीड़े से होते हैं ना। ये देखिए, तो मैं फिर इसको तो ज़्यादा था कि परात में रख लिया था मैंने, बड़े बर्तन में रखना पड़ा मुझे। ये जो गिने हुए थे, फिर इनकी बारी आई। तो मैं ये कहती हूँ ना, जो जो भी मुझे सहयोग करता है ना, मैं सबको दुआ देती हूँ। कहती इसकी फूल भी लिया, जिसने मेरी कुछ भी मेरे लिए हेल्प की, तो मैंने कहा भगवान उसकी हेल्प करेगा ना। ये तो है ही, जो आप देंगे ना तो बदले में आता है। आप जो कुछ भी बांटेंगे ना, हर चीज़, खुशी दुख बांटेंगे, दुख होगा, खुश बांटे खुशी, हंसी बांटेंगे हंसी। तो मैं यही कहती हूँ, बस दुआ दो, बस सबको दुआ दो है ना। तो ये हल्के हल्के हाथों से धोया मैंने, क्योंकि इतना और जरा जोर से करती तो पत्तियाँ गिरने का, उठने का डर था ना। तो मैं जैसे मैं सब्जियाँ धोती हूँ ना 2-3 बार, मेरे को आदत हुई है, तो OCD होता है, बस मैं कोशिश करती हूँ कम। तो मैं भी जिस तरह सब्जियाँ धोती हूँ कितनी बार, तो मैं ये चीज़ें भी यही करती हूँ। फूल है, फ्रूट्स, जो भी चीज़ें हैं, इतनी बार धोती हूँ। तो मैंने फिर कहा ना कि मेरे जो भी मेरे बर्तन हैं, ये सब मेरे अलग नहीं रहते, मतलब खाना नहीं खा सकते इसमें बर्तन में। तो ये भी लेगी मैं। अब ये था कि अब कनेर है, इस कनेर को मैं अब चढ़ा सकती हूँ मंदिर में। और सबसे ज़्यादा खुश तो मैं, ये देखो, मुझसे गलती से 2-3 फूल गिर गए थे, तो मैंने उठा लिए। तो अब यही है कि मुझे फूल हो या कुछ भी चीज़ गिरा नहीं चाहिए, मतलब कि मैं ज़मीन में नहीं गिराती। ज़मीन में गिरता है तो मैं उसको उठा लेती हूँ, चाहे प्रसाद हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। ये मेरी आदत पहले से ही है, चाहे अच्छी हो या बुरी को। ये मैं तैयारी कर रही हूँ अब मंदिर सजाने की। फिर मैंने यहाँ पे भगवान जी देखो, मेरी लगता मुझे ये इसमें LED है, ये इन्हें गिफ्ट किया था इन्होंने। अब किसने गिफ्ट किया ये नहीं मुझे पता। तो मैंने सोचा कि इस बार सावन का पहला सोमवार है, तो शिव जी के लिए मैं भी थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा सजा लूँ, जिससे मेरी को खुशी मिलेगी। ये देखिए, दूध, दही, चंदन, मखाने, बादाम, शहद, दही और दूध, ये मैं और घी, ये चंदन, ये मैं शिव जी के लिए तैयारी कर रही हूँ। पहले भगवान जी को मैं अब 3 टाइप के, ये चंदन है खुशबू वाली, तो मैंने सबसे पहले बेल पत्री को ना अलग किया, तोड़ा इनमें से। पेड़ 4-5 पेड़ हैं, ये जो 2-4 तो भैया ने दिया, बच्चे ने, और 2-3 ये चंपा लाई है। तो मैं छाँट के इनको साफ़ करके गिन के, ये आरती का मैंने दिया बनाया कि एक बेलपत्री, इनसे कहा कि तुम चढ़ा दो, क्योंकि उनको जाना था, नाश्ता करना था। ये मैंने चावल गिन लिए, 5-5 का सेट बनाया और 108 गिना। ये हमेशा मैं 35 साल से तो मैं कर ही रही हूँ। और मैंने जौ में 5-5 का जोड़ा बनाया, फिर इसको भी मैंने 108। पार्थिव पूजा मैंने 20 साल किया, फिर 15 साल से नहीं कर पाई मैं, बट पूजा मैं इसी विधि से करती हूँ। ये मैंने अभी इस सोमवार के दिन ही किया। ये 5-5 का सेट बनाया, ये भी मैंने 108। और उसमें मैं कभी किया मैंने बीच में करती थी, लेकिन और ये तिल, इसका भी 5-5 का सेट बनाया, ये भी मैंने 108 किया। इनको सब एक जगह रख दिया मैंने। तो बस ये मेरा नियम है, इस तरह से मैं करती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। इन्हें तो मैंने, ये देखिए, फिर मैंने इसमें एक कटोरे में घी रखा, और इनको मैंने घी की कटोरे में घी डाला, और घी की बत्ती को इनमें डुबा के रख दिया। फिर मैंने तैयारी की, और जब पार्थिव पूजा करती थी तो मैं एक दिन पहले तैयारी करती थी। बेलपत्री और ये धतूरा सब एक जगह इकट्ठा कर लिया, फूल, और ये फूल नहीं, ऊपर मंदिर है और नीचे
किचन, बहुत परेशानी होती है मुझे। और ये फूल हिमा भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दुआएं। और ये स्वर्णिका ज्वेलर्स वालों ने मुझे दिया था। प्लांट देखिए बहुत खूबसूरत लगा हुआ, अभी भी देखिए इतना केयर करती हूँ। और मैंने ये भगवान जी को टीका आदि लगाया। और ये देखिए शिव जी भगवान के पीछे मैंने ये ब्रह्म कमल है ये, और ये अपराजिता का फूल जो भाभी ने दिया मुझे। मैं इतना खुश हो गई ना, पहले मेरे पास लगे थे, इस बार मेरे बिल्कुल भी लगे नहीं है। मैं फिर लगाऊंगी। बीज बोए हैं, मैंने दीदी को भी दिया, दीदी के घर पे लग गया, मेरे पर लगा ही नहीं है। कुडल सब भाभी ने दिया, और एक कनेर भी हिमा भाभी ने। और कहते हैं कि शिव जी पे कनेर चढ़ाना चाहिए। और तो मैंने पूरा शिव जी को कनेर और अपराजिता से ढक दिया, खूब सजा लिया। और ये भी समी का फूल भी शिव जी पर चढ़ता है, तो समी की पत्तियाँ भी चलाई। और फिर मैंने ये दिया किया, घी का दिया जलाया मैंने भगवान जी पर। और ये 5 मैं उस पर ज़रूर चंदन लगाती हूँ, 5 जगह पे। और ये दे रखा है, मैंने बताया ना कि इनको ये LED का जो दिख रहा है, ये 4 धाम बने इसमें, ये उन्होंने दे रखा है, रिटायरमेंट में दे रखा है। और मैंने फिर पीछे ये देखिए रिटायरमेंट का जो दे रखा है, और मैंने पीछे लगा लिया। ये पता नहीं कैसे वीडियो बन गई, मैंने खुद नहीं पता। मैं अपना काम धाम कर रही तो मुझे अभी दिख रहा है ये कि बनी ही नहीं वीडियो जो भी है। तो ये जो पीछे का पोस्टर है, तो ये पड़ा था, कहीं यूज ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आज के दिन पहली बार यूज किया, आज अभी मैंने ये रैपर उसका खोला है। और एक इसमें पिन भी है, तो इसका मतलब भी किसने दिया नहीं पता, ले बट ये अब आज मेरे बहुत दिन सावन का पहला है। तो मैंने कहा ना, सब ने मुझको पता नहीं क्या है, इनकी रिटायरमेंट में सारे भगवान जी मिले, केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये सब 4 धाम है, यमुनोत्री। तो ये इसको मैंने ये शिव जी भगवान के पीछे लगा लिया। देखो बद्रीनाथ, केदारनाथ है, और यमुनोत्री और गंगोत्री होगा, तो ये 4 धाम। तो मैंने बस शुरू की। और सबसे पहले मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया। फिर ये मैंने दूध, कच्चा दूध रखती हूँ मैं हमेशा। और ये मैं 35 साल से पूजा बिल्कुल नियम से कर रही हूँ, चाहे मैं शिवरात्रि है या कोई भी तीज त्यौहार होता है। तो ये पहला सोमवार है, तो मैं सबसे पहले वही ओम नमः शिवाय बोलते हुए सबसे पहले मैं दूध चढ़ाती हूँ। लोग कहते हैं ना कि नहीं चढ़ाना चाहिए, जो भी है चढ़ाना नहीं, मतलब कि कहते जो ऐसे बर्बाद करने से अच्छा आप गरीबों को दो। इससे क्या होगा, एक छोटा सा नन्हा सा एक छोटा सा गिलास है, तो मंदिर में भी चढ़ा सकती हूँ। मैं तो पूरा चढ़ाती हूँ, मुझे कुछ नहीं ऐसा लगता है। जब हम अपने पे इतना खर्चा करते हैं फालतू का, जब हम सूझ लेते हैं तब नहीं होता ना, तो इसलिए कहते हैं खुशी खुशी आप ना। ये देखिए फिर मैं दही चढ़ाती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और फिर जल चढ़ा ये दही मैंने चढ़ाया, और बस जाप करते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और खुशी खुशी मुझे इतनी सुकून और शांति, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो बस ये दही डाला, और मैं पार्थिव पूजा मैंने 20 साल पार्थिव पूजा किया। और आप मानेंगी नहीं, और मैं बस ये कहते हैं कि नहीं छूना चाहिए लेडीज़ को, जो भी है। अब मैं नहीं अब सोचती हूँ, क्योंकि अपने दिल से, आत्मा संतुष्टि से आप कुछ भी करेंगे, सब मंजूर है। मैं सोचती हूँ भगवान को, मैं वही कहती कि हनुमान जी को न छूओ। तो ये सब अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, सच्चे दिल से करना है तो मैं कर लेती हूँ। अब पहले था कि ये नहीं करना, बहुत डरती थी मैं, मुझे लगता था कि नहीं वो भी नहीं करते हैं जी, बोलते कि हवन भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती। अब के बाद मैंने शहद डाला, कमी भगवान से माफ़ी चाहती हूँ कि बस जैसा मैं करती आ रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, बस अपने सच्चे मन से, श्रद्धा से करती हूँ। अच्छा लगता है, मैंने कहा ना, मुझे जिस तरह से अपना मैं श्रृंगार करती हूँ, ऐसी मैं भगवान की पूजा में मेरा मन लग जाता है। पहले ये पूजा मैं छुप के करती थी, अब शहद के बाद मैंने इस घृत घी चढ़ाया, गाय का घी बना रखा है घर पे। तो फिर मैंने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मतलब कि जाप करते गए, तो वो भी डाल दिया। और फिर मैंने इसको
कहते हैं कि शिव जी की लिंग पर मतलब कि हमें नहीं करना चाहिए, बट मुझे याद है हम लोग जब वहाँ गए थे, केदारनाथ गए थे, तो वहाँ भी हमने ये घी शहद, भगवान की एक कृपा रही कि मैंने वहाँ भी किया है। केदारनाथ में जब गई थी मैं, फिर मैंने उसको पानी से बहुत अच्छे से साफ़ करके बिल्कुल सब पोंछ लिया। भी मैं ये करती हूँ तो मुझे याद आ जाती है ऊपर वाले की कृपा रही। केदारनाथ में मैंने ऐसे ही बिल्कुल घी शहद दूध चीनी सब कुछ चढ़ाया, और चांदी का मुझे बर्तन मिला था, ऊपर वाली कृपा रही। वही मैं सोचती हूँ कि मैं इसलिए सच्चे श्रद्धा से चढ़ाती हूँ। केदारनाथ में पत्थर गाय की पीठ बनी, वहाँ मैंने पूरे अपने हाथों से दूध घी दही चीनी सब कुछ लगाया। बस सच्चे मन से ऊपर वाले पे विश्वास है। फिर इसको जल से धो लिया, जो मैंने दूध और दही शहद लगाया था। तो फिर अब गंगा जल भी डाल लिया मैंने। त्रुटि तो होती है, बस जो मैं करती आ रही हूँ वही कर रही हूँ। चंदन लगाऊं तुमको, मैं मस्त चंदन लगाऊं तुमको, नमामि शंकर नमामि शंकर, है तन में भस्मी गले में, नमामि शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो मैंने बहुत बेलपत्ती चढ़ाया 100 से ऊपर, लेकिन मैं ऐसा नहीं कुछ नहीं है। बेलपत्र भगवान, बेलपत्र नहीं भी हो तो खाली फूल की पत्तियों से भी शिव भगवान मान जाते हैं, क्योंकि वो बहुत भोले होते हैं ना। और एक चावल के दाने से मान जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं सोची कि इतना ही चढ़ाना है, इतनी गिनती चढ़ाना, वो तो मेरी श्रद्धा और मेरा जो हमेशा से नियम सा है। मैंने बेल भी चढ़ाया, और ये धतूरा भी, और बेलपत्र भी मैंने बहुत चढ़ाई। ये है रुद्राक्ष, ये इनको गिफ्ट में मिला था, ये अपराजिता का फूल, और ये गिफ्ट में मिला था कि उसमें रिटायरमेंट पार्टी में। तो कहते हैं अम्मा क्या यूज़ करती, पड़ा रहता है। तो मैं जब भी शिवरात्रि और जब भी शिव जी की पूजा करती हूँ तो मैं इसमें रुद्राक्ष भी रखती हूँ, इस समिका, और ये भांग की पत्तियाँ भी हैं। ये अपराजिता शिव जी में चढ़ता है। तो मैं आज बहुत खुश, क्योंकि मुझे आज शिव जी को जो जो चीज़ चढ़ता है वो हर एक चीज़ मिली है, कोई एक कमी नहीं। बस मैं और जब पार्थिव पूजा करती थी मिट्टी से और चावल से पार्थिव बनाती थी, बस वो नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हुआ। लास्ट ईयर इस दिन निहारिका भी थी, सावन के सोमवार को, उसने भी मेरे साथ पूजा की थी। ये मैंने गिने हुए चावल जौ और तिल आज ही गिने, मुझे बहुत टाइम लगा। भगवान जी पे अर्पण किया। में भस्मी गले में विषधर, है तन में भस्मी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप भी ये सब करिए। भगवान जी तो एक कहा ना, मेरे चावल के दाने में भी खुश आते हैं। ये अपराजिता का फूल जो शिव भगवान में चढ़ता है। कनेर, कहते हैं कि कनेर को भी शिव भगवान में चढ़ाना चाहिए। शिव और पार्वती में चढ़ाया 2 4 6, और मैंने शिवलिंग पे भी चढ़ा लिया। और ये एक बेलपत्र है जो ये चढ़ा के गए थे शिवलिंग पे। ये देखिए आपको कैसा लग रहा है। ये भी मुझे मिला था, मैं ले आई। मानो तो देवता, ना मानो तो पत्थर। ये देखिए कैसा लग रहा है, फिर आप बताइए। ये देखिए रुद्राक्ष, और ये जो पत्थर है ना, आप इसको देखिए क्या क्या पत्थर है। और पीछे से
चार धाम और आगे से बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत खूबसूरत। अब ये जो मैंने घी में भिगाए थे 108 आरती के लिए बत्तियाँ भी मैंने सोमवार को सुबह 108 गिने। ये मैंने तो जब मैं पार्थिव पूजा करती हूँ तो एक दिन पहले कर लिया करती थी, लेकिन मैंने सुबह ही डिसाइड किया क्योंकि मैं पहले से सोचती नहीं हूँ कि मैंने ये सब करना है। ये मैंने पंचामृत में चढ़ाया, फिर मैंने आरती की। जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, अक्षय मां जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, पंचासन गरुणासन, पंचासन गरुणासन, रसपावन साजे, जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, प्रभु दस भुज अति सोहे, रूप निरखते, रूप निरखते। स्वामी जय जगदीश हरि भक्त जनों के संकट दास जनों, संकट क्षण में दूर करे, जय जगदीश हरि। मैंने पूरी आरती की, गणेश जी की आरती, हनुमान चालीसा, साईं जी की, और फिर ये सब शिव जी की आरती की। ये पूजा करते करते मुझे तकरीबन 4 सवा 4 बज गया था। बस मैंने एक चाय पी थी और एक फल भी नहीं खाया। एक बार सोच रही थी कि मैं फल खाऊं क्योंकि मुझे चक्कर सा आ रहा था। एक केला भी रखा मैंने, लेकिन मैं नहीं खाया। दूसरी वीडियो में बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ था। ये पंचामृत बनाया मैंने और फिर सब कुछ डाला इसमें, शहद, घी और बतासे, सूखी में 5 मेवा। तो फिर ये मैंने हवन सामग्री डाल के, कपूर डाल के भी किया। और ये देखिए सुबह से शाम हो गई थी क्योंकि कोई टेंशन इसलिए नहीं था क्योंकि कोई मुझे टोकने वाला नहीं, क्योंकि मेरा व्रत था। तो कोई क्या, क्योंकि औरों के चक्कर में मुझे जल्दी करना पड़ता ना, तो मैं आराम से करती हुई मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर ये देखिए पीछे से शिव और पार्वती और 4 धाम की, पीछे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, सब बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बात बता दूं, मैंने जो भगवान जी का शिवलिंग की पूजा की, ये चेयर पे किया है, मैं योगा चेयर पे, क्योंकि पेन था लेकिन बहुत पेन हुआ। और मैंने हवन वाला कपूर वाला पूरे रूम में घुमाया और तुलसी की पूजा की। और मैंने कैसे विसर्जन किया वो अगली वीडियो में दिखाऊंगी। रात को मंदिर भी गई। कल सावन की शिवरात्रि है। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।